नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है और आयुर्वेद के बारे में आप भली भांति से परिचित है, क्योंकि आयुर्वेद प्रकृति के तमाम उन संसाधनों के ज़रिए उपचार आप तक पहुंचाया जाता है। यानी आयुर्वेद में जो उपचारों में जो तरीके बताए जाते हैं, जो गुणात्मक जो औषधियां हैं, वो सारी चीज़ें प्रकृति से ही मिलती हैं। हमें बस उसका सदुपयोग करना हमें आना चाहिए। यानी आयुर्वेद की जानकारी हमें होनी चाहिए। आयुर्वेद की जानकारी तब होगी जब हमारा रुझान बढ़ेगा, क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं समय के अभाव के कारण अपने ही इस प्राचीन ग्रंथ से दूर होते जा रहे हैं। आयुर्वेद की तरफ हमारा रुझान कम होता जा रहा है और हम कोशिश में रहते हैं कि कोई भी पीड़ा हो, कोई भी परेशानी, कोई भी दर्द होता है या कोई तकलीफ़ होती है शारीरिक तौर पर, तो हम जल्द से जल्द उसका उपचार चाहते हैं, या यूँ कहें कि उस दर्द को हम समाप्त करना चाहते हैं। उस दर्द से हमें तकलीफ़ ना हो, इसका हम उपाय सोचते हैं कि कोई गोली खा लें या कोई बाहर से दवाई लेकर खा लें। लेकिन उस समय तो आपका वो दर्द बंद हो जाता है, ऐसा आपको महसूस होता है, क्योंकि वो दर्द सुन्न हो जाता है। लेकिन आने वाले समय में वही दर्द जब उभर कर 3 गुना रफ्तार से अटैक करता है, तो कहीं ना कहीं आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो ये परेशानी का सबब ना बन जाए, इसीलिए हम आपके लिए कार्यक्रम लाते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आपके अंदर आपके स्वास्थ्य के प्रति, आपकी सेहत के प्रति हम जागरूकता उत्पन्न करें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आप को कैसे स्वस्थ रखा जाए, तंदुरुस्त आपकी सेहत को रखा जाए, वो सब चीज़ें, वो सब जानकारी, उपचार, वो आप तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते हैं और आपके अंदर ये जागरूकता उत्पन्न करते हैं। क्योंकि कभी कभार हम अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में काम के प्रेशर, बोझ तले इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने ही शरीर में होने वाले कुछ बदलावों को महसूस नहीं करते हैं। कभी कभी हमारे शरीर को थकान होती है, लेकिन उस थकान को भी हम नज़रअंदाज करते हैं और धीरे धीरे वही चीज़ सुस्ती में बदलते बदलते हमारे शरीर को शिथिल करने लगती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानने को मिलती हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़े, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे आलस्य को लेकर। आलस्य की शुरुआत थकान से शुरू होती है और कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगते हैं और आलस फिर इस कदर बढ़ जाता है कि इंसान का शरीर खुद ब खुद टूटने सा लगता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, काम में मन ना लगना, आलस आना, जिस वजह से नींद भी कभी कभार डिसबैलेंस हो जाती है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आखिर इसकी वजह क्या होती है? देखिए, भैंस का दूध पीने वालों को जी सबसे ज़्यादा आलस होता है। अच्छा। अब उदाहरण के तौर पर लें, आपने दूध पिया है, आप सफ़र कर रहे हैं, आप 2 किलोमीटर भी सफ़र नहीं करेंगे, गाड़ी में आपको नींद आ जाएगी। अच्छा। आंखें बंद करके सो जाएंगे आप काम करने लगे, आपको थकावट हुई, थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठे, आपको घनघोर नींद आ जाएगी, खर्राटे लेने शुरू कर देंगे जी। आप सफ़र कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और पैदल चलते चलते आपको थोड़ी सी थकावट महसूस हुई, कहीं छाया में, गर्मी में और सर्दी में कहीं धूप में थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए बैठे, आप वहीं सो गए। ये भैंस के दूध की विशेषता है। जी जी जी। इस आलस को भगाने के लिए गाय का दूध एक किस्म का अमृत है। अब भैंस का दूध बंद करके जो गाय
कम से कम 3 या 4 महीने की ब्याही भी है, उसका दूध 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को उसको पीने को दें। खाना खाने के 2 घंटे बाद दूध पीना है, कि खाने के साथ दूध नहीं पीना, इसका बात का ध्यान रखना। और दूध के अंदर आप गाय का घी भी डाल सकते हैं। अब 1 गिलास पीने में आप कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगाएंगे, परंतु दूध का टेम्परेचर होना चाहिए आपका 15 से 18 डिग्री, इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो 2 हफ्ते के अंदर जो आपको भयंकर नींद आती तो समाप्त हो जाएगी। अब आप 6 घंटे से फालतू सो नहीं सकते। डॉक्टरों ने मेरे इस कहावत को सिद्ध करने के लिए, जिन्होंने कहा था कि नहीं भैंस का दूध ठीक है, ये है वो है, और मैंने प्रैक्टिकल पे जब उनको बताया कि आप ऐसा करो कि 8-10 बच्चे ऐसे ले लो जो बिल्कुल डील डॉल से कमज़ोर हैं, उनमें से आधे बच्चों को आप गाय का दूध पिलाएं, आधे बच्चों को भैंस का दूध पिलाएं, और 1 महीने में उसका रिजल्ट बताएं कि आपने क्या महसूस किया। तो जिनको भैंस का दूध पिलाया वो बच्चे तो बड़े रिष्ट पुष्ट हो गए, परंतु आलसी जी। न तो घूमने फिरने में दिलचस्पी रखते थे, न खेलने कूदने में, सोने में और बैठने में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते। परंतु जिन बच्चों को गाय का दूध दिया गया उन बच्चों के अंदर इतना फर्तीलापन आ गया कि बैठ के राजी ने खेलते कूदते रहेंगे, भागते रहेंगे, और इतने चुस्त चालाक हो गए कि यदि आप कोई बात मुंह में सोच रहे हैं कि इस बच्चे को बात कहूँगा, तो पहले जवाब देते कि आप मुझे ये कहने जा रहे हैं। तो जब उन्होंने मेरे से बात की कि पंडित जी ऐसी कौन सी बात है कि जिन बच्चों को हमने भैंस का दूध दिया तो आलसी है, परंतु जिनको गाय का दूध दिया उन बच्चों की मेमोरी इतनी शार्प कैसे होगी कि हम जो बात उनसे पूछना चाहते हैं हम अभी पूछते नहीं, वो पहले जवाब देते हैं कि आप ये हमारे से पूछना चाहते हैं। मैंने कहा कि देखिए, आप ये तो इंसान के बच्चों पे आपने टेस्ट किया, आप भैंस के और गाय के बच्चे पे टेस्ट करिए। भैंस का बच्चा आपको आलसी मिलेगा, बैठने में ज़्यादा मस्त रहता है और ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करता। माँ के पास दूध पीने के लिए भी जाना बच्चे ने तो भी बड़े आराम से जाता है, वो कूदता हुआ नहीं जाता। परंतु गाय का बच्चा जो है दूध पीने के बाद भी खूब उछलता कूदता है, और जब उसको दूध पीने के लिए छोड़ते हैं तो भी कूदता हुआ जाता है। आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाय के और भैंस के अंदर कितना अंतर है। जिन्होंने हमेशा कुश्तियाँ लड़नी हैं, वजन उठाना है, उनके लिए तो भैंस का दूध ठीक है। परंतु जिन्होंने दिमागी काम करना है और जिनको जीवन सफल बनाना, वो गाय के दूध के अलावा दूसरे दूध का प्रयोग ना करें। मेमोरी को बढ़ाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आलस को भगाने के लिए, आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए गाय के दूध से बढ़ के संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब जब भी मैंने दूध के ऊपर सीरियल प्रसारित किया और जिन दर्शकों ने इसको ध्यानपूर्वक सुना, समझा, लिख करके रखा और इसको अपनाया, तो उन्होंने एक ही बात कही कि स्वामी जी, हमने बहुत से योगी देखे, बहुत से डॉक्टर देखे, बहुत से हकीम देखे,
परंतु जितनी तसल्ली से और जितनी प्यार से आप बात बताते हैं और जितने कॉन्फिडेंस से बताते हैं, इतने कोई नहीं बताता। बाकी तो रोग बता करके दवाइयाँ दे के पैसा लूटते हैं, रोग पूरा नहीं करता। परंतु आपकी दवाई लेके जो परहेज करता, दवाई खाता, उसको 1 महीने से फालतू मैंने दवाई खाते हुए नहीं देखा। ये जब उनके बात होती है तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, मैंने जो विद्या सीखी है मैं इसको बांट रहा हूँ संसार को। ये विद्या ऐसी है जितनी आप बांटेंगे उतनी ये फैलेगी, और जितनी इसको संकोच करके रखेंगे उतनी घटेगी। तो मैं तो अपनी विद्या को बढ़ाने के लिए आया हूँ, और जो अपने उपचार करा के थक चुके, जिनको रोग से मुक्ति नहीं मिल रही, उनका रोग काटने के लिए, उनको स्वस्थ करने के लिए टीवी के ऊपर आया हूँ। क्योंकि पहले तो मैं रोगी को लिख देता था नुस्खा के दवाइयाँ जाके पंसारी से लो, बनाओ, खाओ। परंतु जब मेरे नुस्खों को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया और मन में फिर एक जिज्ञासा हुई कि देखिए, मैं किसी को अपने नुस्खे नहीं बेचूंगा, मैं खुद दवाइयाँ बना के रोगियों को ठीक करूंगा, और ये किताबें ऐसे लिख के दूंगा जिससे घर में किताब पढ़ी उसको कभी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक जितने भी रोग हैं, सब रोगों की दवाइयाँ हैं। 108 वस्तुएं तो आपके रसोई घर में परमानेंट पड़ी रहती हैं, जिनसे हम सारे उपचार करते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक मेरा सीरियल समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। मेरा नाम मधु है, मैं सेक्टर 11 रोहिणी से हूँ। मेरी टांगों में बहुत तेज़ दर्द था और मैंने हर जगह इलाज करा लिया एलोपैथिक। मैं टॉयलेट भी जाने में दिक्कत होती थी। फिर मुझे किसी ने बाबा जी का बताया, फिर मैंने यहाँ के इलाज करा और मेरे 15 दिन में बिल्कुल आराम हो गया। मेरी बिल्कुल टांग बिल्कुल ठीक है और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, और शरीर भी हल्का हो गया। और वैसे तो आराम मुझे 2 दिन में ही आ गया था बाबा जी की दवाई से। बाबा जी ने बोला था कि तुम्हारे पेट में जाला आ गया, टांगों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है पर आपके पेट में जाला है। इन्होंने आपको वो करा था, नब्ज़ देखी थी, तो नब्ज़ देख के बोला टांगों में इतनी दिक्कत नहीं है, आपके पेट में जाला है, वो ठीक होएगा तो टांगें ठीक हो जाएंगी। फिर मैंने 2 दिन दवाई खाई, 3 दिन, उसी में मेरे को फ़र्क हो गया बिल्कुल, और फिर 15 दिन के बाद तो मुझे बिल्कुल फ़र्क पड़ गया। मेरा नाम संजीव सोमानी है, मैं कृष्णा नगर दिल्ली से आया हूँ। मैंने टीवी के माध्यम से बाबा जी के पास आया हूँ। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, 15-16 साल से थी, लेकिन मेन मैं बाबा जी के पास आया था, मेरे नलों की तरफ से और पेट के नीचे की तरफ पूरा पेन रहता था। और मैंने 2 साल पहले जब टेस्टिंग कराई थी, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम उसमें आई थी और किडनी में इन्फेक्शन आया था। तो बाबा जी के पास आके मैंने दवाई ली। मैंने सिर्फ नलों के लिए दवाई लेने आया था बाबा जी के पास, लेकिन बाबा जी ने हर चीज़ की मेरे को दवाई दी है, जिससे मैं 50 यूनिट इंसुलिन लेता था और मेरी इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई है। 15 दिन से मैंने कोई शुगर की दवाई नहीं ली है, और इस टाइम भी मेरी शुगर जो खाली पेट 74 आई है। और जो मेरे नलों में दर्द था, 4 दिन से मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं है। 10 दिन दवाई खाने के बाद मेरे को दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने सवाल। और फिलहाल उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक और हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्ते जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हरीश से। हरीश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दमोह MP से। जी, अपना सवाल पूछिए। मैं आपके वहाँ आया गया हूँ, एक बार तो आया हूँ जी। जी, मैं ये बोल रहा हूँ गुरु जी से कि सर्दी जुकाम है बहुत ज़्यादा, और कमर और आँखों के ऊपर जो माथा है जी बहुत दर्द कर रहा है। जी जी जी। अभी आप ऐसा करिए, पका हुआ नींबू लें, पीले रंग का, उसका रस निकालें, उस रस को कपड़े से छान करके और 4-4 बूंद दाएं बाएं नाक में दोनों तरफ डालें और लंबा सांस लें, लंबा छोड़ें, आपका दर्द बंद हो जाएगा।
तो जो उपचार बताया है उसको आप निश्चित तौर पर करें, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, जिससे आपके कई जो दर्द हो रहे हैं ये सब शांत हो जाएंगे। बस इसको नियमित करें ज़रूर। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है विद्या जी ने भेजा है उत्तर प्रदेश से। सीने में जलन बहुत रहती है और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जलन के साथ साथ इनको प्रॉब्लम भी है, दर्द बहुत होता है और ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, लेकिन ये किस टाइप की जलन और दर्द है इसका कोई पता नहीं चल रहा है। देखिए, आपने एलोपैथिक दवाई को ज़्यादा खाई है जिससे आपके लीवर के ऊपर अफेक्शन है। जब कोई तली हुई चीज़ या ठंडा पानी या ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ आप खा लेते हैं तो लीवर उसको पचाते हैं, पेट में आके जब वो सड़ता है, गैस बनती है, तो ये रोग पैदा होता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर बिल्कुल भी मेडिकल साइंस के पास नहीं है, चाहे आप एलोपैथिक में जाएं, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथी में, चाहे नेचुरल में, क्योंकि इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ के उपचार करने हैं। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है, मैंने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है, मेरे प्रैक्टिकल है। यहाँ पे ना कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मुँह से बोलना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां शरीर में पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने के, दवाइयाँ पीने के, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ यदि आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% आराम मिल जाएगा। परंतु एक बार का ध्यान रखना कि मेरे पास नाड़ी परीक्षण के लिए कभी भी आना है तो कमीज सलवार पहन के आना, सलवार भी खुली मूरी की और नाड़े वाली सलवार पहनना। यदि उसमें भी प्लास्टिक डाल रखी है आपने नाड़े की जगह पे तो भी आपका रोग पूरा नहीं पकड़ा जाएगा, ना आपको दवाई दी जाएगी। और जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये समस्या दूर होगी, लेकिन जो उपचार बताए हैं, जो प्रक्रिया बताई है और ख़ास तौर पर स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए जो आपको सलाह दी है, निश्चित तौर पर उससे आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ एक और लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है भुवन रांगल है, बालाघाट मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। भुवन जी अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मुझे टाइफाइड की प्रॉब्लम रहती कई सालों से पिछले जी, और पेट में खाना भी मेरा हजम नहीं होता, मुझे वोमिटिंग करना पड़ता है। जैसे सुबह खाना खाऊंगा तो शाम को वोमिटिंग करना पड़ता है, रात में खाना खाते सुबह वोमिटिंग करना पड़ता है। जी देखिए, आपका लीवर पूरा काम नहीं करता, आपने एलोपैथिक दवाइयाँ ओवरडोज खाई जिसकी सज़ा मिल रही है। यदि आप हमेशा के लिए अपने रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को आप लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब आपको उल्टी नहीं करनी पड़ेगी, जो खा लिया वो पूरा पचेगा। जी, और ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है नारायण प्रसाद। नारायण जी ने सवाल भेजा है, इनको डॉक्टर्स ने इनके सिर में बहुत दर्द रहता है और डॉक्टर्स ने कहा है कि
शायद सिर के अंदर ट्यूमर है और जिस वजह से ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये चाहते हैं कि एक बार क्या गुरुजी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्या उससे मुझे कुछ लाभ मिल जाएगा, ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ेगा? देखिए, सिर दर्द मेरे लिए ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी है आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगे, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो भी साइड इफ़ेक्ट है सब दवाइयाँ डाली जाएंगी। जैसे ही आपके नाक में दवाई डाली जाएगी तो दवाई डालने के 2 सेकंड के बाद आपको दर्द नहीं मिलेगा। और ब्रेन ट्यूमर तो ऐसे समाप्त होगा वो जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और ट्यूमर का इलाज ज़्यादा 1 महीने का होता है, 1 महीने से ज़्यादा का नहीं होता। ईमानदारी से दवाई खाएं, परहेज करें तो 1 महीने में चाहे आपका कितना भी बड़े से बड़ा ट्यूमर समाप्त हो जाता है। तो दर्शकों, ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं और इन कार्यक्रमों में जो आपको नुस्खे बताए जाते हैं, इन सभी को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, यानी हमारे कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं, तो संस्कृति टीवी हमारा यूट्यूब चैनल, उसके ज़रिए भी आप देख सकते हैं। और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इसको आप लाइक करें ताकि कार्यक्रम के साथ साथ आपको डेली हेल्थ टिप्स भी रोज़ाना प्राप्त होती रहे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त अब इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।